प्राचीन भारत के उस समय की बात है जब चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह अपनी पराक्रमी शक्तियों और अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। लेकिन अपने विजय और बल के पीछे उनके दिल में एक अधूरी ख्वाहिश भी थी, प्रेम की। एक रात महल के बगीचे में विचरण करते हुए उन्होंने एक ऐसी मधुर धुन सुनी जो सीधे उनके दिल में उतर गई। आवाज ऐसी थी जैसे स्वयं देवी सरस्वती का वास हो। उनकी आंखों के सामने उस धुन में लिपटी हुई एक परछाई उभरी, एक लड़की जिसका सौंदर्य मानो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक दोनों को एक साथ समेटे हुए था। उसका नाम था नंदिनी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि राजा विक्रम उसमें खो से गए। दोनों की निगाहें मिलते ही समय मानो ठहर सा गया। नंदिनी भी राजा की शक्ति और गहरी आंखों में एक अनजानी लगन महसूस करने लगी। परंतु इस प्रेम में एक राज छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो खुद नंदिनी भी नहीं जानती थी। राजा ने धीरे धीरे उससे अपने प्रेम का इजहार किया और नंदिनी का दिल जीत लिया। लेकिन नंदिनी ने राजा को बताया कि वह एक आम लड़की नहीं थी, वह एक श्राप से बंधी हुई थी। वह सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही इंसानी रूप में आ सकती थी। बाकी समय वह एक अदृश्य आत्मा की तरह जंगल में भटकती रहती थी। इस रहस्य ने राजा विक्रम के दिल को और भी बेचैन कर दिया। वह हर पूर्णिमा को नंदिनी से मिलते और उसे प्यार से निहारते। एक दिन राजा ने ठान लिया कि वह इस श्राप को किसी भी तरह से तोड़ेंगे। राजमहल के पुरोहित से लेकर कई साधुओं से राजा ने उपाय पूछे, परंतु कोई भी इस श्राप का हल न बता सका। अंत में एक बूढ़े तपस्वी ने राजा को बताया कि अगर राजा और नंदिनी दोनों सच्चे प्रेम और बलिदान के लिए तैयार हों, तो श्राप टूट सकता है। अगली पूर्णिमा की रात जब दोनों मिले, राजा ने नंदिनी का हाथ थामा और पूरे दिल से प्रार्थना की। उनके प्रेम की शक्ति से पूरा जंगल रोशनी से भर उठा और तभी नंदिनी के श्राप का बंधन टूट गया। वह हमेशा के लिए इंसानी रूप में राजा के साथ रहने लगी।